नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम सावित्री देवी है। मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा राहुल, छोटा बेटा अमित। राहुल की शादी कविता से हुई, जो एक बड़े खानदान की लड़की थी, और अमित की शादी अंजलि से, जो एक बेहद गरीब खानदान की थी। मैं शुरू से ही पैसे की भूखी थी। कविता जब भी मायके से आती महंगे तोहफे पैसे लाती, वाह वाह, इसलिए मैं उसे सर पर बिठा कर रखती थी। दूसरी तरफ अंजलि बेचारी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करती किचन में और मरती रहती, पर उसे हर बात पर मेरी गालियां और ताने मिलते। मैं सबके सामने कहती, कविता इस घर की रानी है और अंजलि तेरी औकात इस घर में नौकरानी से भी ज्यादा नहीं है। एक दिन परिवार के एक बड़े समारोह में मैंने कविता को अपनी खानदानी सोने की बाजूबंद पहनाई। अंजलि जब पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर थकी हारी बहुओं की तरह आशीर्वाद लेने के लिए आई, तो मैंने उसे सबके सामने धक्का देकर और कहा, तुझ जैसी मनहूस अगर सामने आई तो परिवार का शगुन खराब हो जाएगा। जाकर अंदर बर्तन साफ कर जा। अंजलि रोती हुई अंदर चली गई, पर कविता और राहुल कोने में खड़े होकर हंस रहे थे। वो दोनों मेरे इस भेदभाव का फायदा उठाकर मुझसे ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते थे। कविता ने मुझसे कहा, मम्मी जी, अमित और अंजलि को इस घर से निकाल दो, नहीं तो ये अपनी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। आप सारे पेपर्स राहुल के नाम पे कर दो। मैं उसे जासे में आ गई थी और मैं अगले ही दिन प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तैयार करवा कर लाई। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं अपनी पानी पीने के लिए उठी तो मैं कविता और राहुल के कमरे से धीमे से चिल्ली आवाज़, धीरे धीरे आवाज़ थी, वो सुन रही थी। कविता कह रही थी, जैसे ही कल ये बुढ़िया साइन करेगी, हम इसे पुराने कबाड़ खाने वाले कमरे में बंद कर देंगे। इसके महंगे गहने, बैंक बैलेंस जो अकाउंट में है वो हमारे नाम कर देंगे। ये बुढ़िया तो हमारे पैरों की जूती है। राहुल भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ आया कि जिसे मैं रानी समझ रही थी वो तो एक जहरीली नागिन थी। मैं डर के मारे पीछे हटी, पर मेरे पैर फिसले और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरा सर फट गया और खून बहने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर कविता और राहुल बाहर आए। मैं उन्हें पुकारा, राहुल, कविता, मुझे बचाओ। पर कविता ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, चलो अंदर, अच्छा हुआ अपने आप मर रही है, कल सुबह अंगूठा लगवा लेंगे। और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने मौत के करीब थी, तो तभी अंजलि रोती हुई दौड़कर आई। उसने अपना आंचल फाड़ कर मेरे सिर पर बांधा और अमित के साथ मिलके मुझे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में मेरी जान तो बच गई, पर डॉक्टर ने कहा कि हादसे के डर से और चोट की वजह से मेरे दोनों पैर हमेशा के लिए बेजान हो चुके हैं। होश में आते ही मैंने पुलिस को बुलाया और राहुल और कविता को जेल भिजवा दिया। मैं अपनी ही सारी प्रॉपर्टी अंजलि और अमित के नाम पर कर रही हूँ। आज मैं व्हीलचेयर पर बैठी रहती हूँ और अंजलि बिना किसी गुस्से के मेरी एक बच्चे की तरह सेवा करती है। जब भी वो मुझे खाना खिलाती है, मेरी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। मैंने जिसे सोना समझा वो कोयला निकला और काली निकली, और जिसे मिट्टी समझा वही आखिरी वक्त में मेरी सबसे बड़ी दौलत बनी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।